रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद अब रियासत और इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया गया है, और वो चैलेंज दिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दो टूक कह दिया कि हम पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने देंगे। अब अगर हम बात करें 2013 के इंतखाबात की, तो 2013 के इंतखाबात में भी कुछ इसी तरह की कंडीशन थी, और देखने में आया था कि कई जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स में जो है बम धमाके किए गए थे। वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ही वो धमाके किए गए थे। अब अगर हम देखें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की धमकी, और उसने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होने देंगे, इसके पीछे वजूहात क्या है? इसके पीछे वजूहात ये हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, क्योंकि टीटीपी को पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान जो है मजबूत किया गया, और इनको आम माफ़ी देके जो है केपीके और कुछ जगह लाके इनको जो है बसाया गया। तो उसके बाद से ये लोग पाकिस्तान में मजबूत हो गए, और ये वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को जो है माशी तौर पर मजबूत नहीं होने देना चाहते। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का मौका नहीं मिल रहा, या इमरान खान जेल में है, शायद इसलिए ये नहीं चाहते इंतखाबातों, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसलिए नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त के आम इंतखाबात से जुड़ी हुई है। तहरीक तालिबान को पता है कि अगर आम इंतखाबात हो गए, क्योंकि जिस तरह से हमारे ब्रादर मुल्क सऊदी अरब, चीन, कतर या दीगर ममालिक जिन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरी रवायत और जमहूरियत जब बरकरार नहीं होती, तब तक हम जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जब कायम होगा, जब मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और एक मुंतखब हुकूमत होगी, तो तालिबान नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है माशी जो एक बहरान जो पैदा हुआ है उसमें बेहतरी आए। तो अब मैं समझता हूँ कि तालिबान अगर मजबूत हैं तो वो केपीके तक में ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर हम पंजाब और सिंध की बात करें, तो सिंध में तो इनके खिलाफ बड़े सख्त ऑपरेशंस किए गए हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें बड़ा किरदार जाता है, और ये सारा सहरा उनके सर जाता है कि उनके जो है अफसरान और जवानों ने जो है जाम शहादत नोश किया है मुल्क में अमन के खातिर। तो उन्होंने सिंध और पंजाब में तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन केपीके और बलूचिस्तान के हालात जो है बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि तहरीक तालिबान के लोगों को जो है वहाँ लाकर बसाया गया था, तो वहाँ उनकी कुछ जड़ें हैं। तो वहाँ तो लगता है कि केपीके में तो ये शायद अल्लाह ना करे वैसे तो ना हो धमाके, तो वहाँ ये तखरीबकारी करने में शायद कामयाब हो जाएं। तो लगता यही है कि शायद केपीके में जो है जो पूरे सूबे में आम इंतखाबात जो अभी होने हैं, शायद मुझे लगता है कि अब वो मुलतवी कर दिए जाएँ, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की धमकी, तो मुझे लगता है कि शायद केपीके के इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए जाएँ कुछ अरसे के लिए, और बाकी 3 सूबों में और इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो बहरहाल अब ये अब इलेक्शन कमीशन और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, उन लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि इससे पहले भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने केपीके में जो धमाके किए, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो एएनपी का हुआ है, और एएनपी की मरकज़ी क़यादत और उनके अहम रहनुमाओं को जो है शहीद किया गया है। उनके हज़ारों की तादाद में जो है कारकुनान शहीद हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है इससे एएनपी हुई है। तो अब जेयूआई के अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी करें, तो जेयूआई को भी इससे बड़े खतरात हैं, और केपीके से में तो वैसे ही इस वक्त फड्डा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि केपीके में हम हुकूमत बनाएँ, और नून लीग चाहती है कि हम हुकूमत बनाएँ। लेकिन अब इस तरह की कंडीशन में क्या अब आम इंतखाबात हो पाएँगे? मुझे नहीं लगता कि केपीके के जो इलेक्शन होने हैं कि वो इन आम इंतखाबात जो रहे हैं उसके साथ होंगे, और शायद हो सकता है इंतखाबात कुछ अरसे के लिए डिले कर दिए हैं। दूसरी तरफ ये खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी साहबज़ादा हामिद रज़ा, जो फैसलाबाद आईएसआई के दफ्तर पर हमले में जो है मुलविस थे और मफरूर हैं। अब एक खबर है कि उनकी बहन के खिलाफ अब जो है बगावत का, और आईएसआई में जो के दफातर पे जो हमले उसमें उनको भी नामज़द कर दिया गया है। तो नामालूम मुकाम से जो है साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने जो अपना बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि मेरी बहन को जो है बेकसूर है, वो तो एक घरेलू खातून है, घर में रहती है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। उनको मुकदमे में नामज़द करना, तो उसकी उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द आऊँगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगा कि इन तमाम जो वजूहात है, और मेरी बहन को बेगुनाह बहन को जो एक केस में जो है नामज़द किया गया है, मैं बताऊँगा कि कौन लोग हैं। जब से पहले वो कह चुके थे कि आईएसआई के दफातर पर जो हमले हुए हैं, उसमें राना सनाउल्लाह के लोग मुलविस थे और उन्होंने हमला किया, और इल्ज़ाम जो है हम लोगों पर आया है। बहरहाल अब कुछ अरसे में लगता यही है कि हामिद रज़ा साहब शायद मंज़िल-ए-आम पर तो ना आएँ, लेकिन लगता है कि शायद उनको गिरफ़्तार ही कर लिया जाएगा, और गिरफ़्तार करके उनको जो है पेश किया जाएगा। तो इसकी भी थोड़ी-सी मैं मज़म्मत करूँगा कि अगर कोई
बेकसूर खातून है, तो इनके खिलाफ इस तरह से जो है झूठे मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएंगे। अब बात करेंगे मुल्की सियासत की, क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ और जो मैंने पहले बताया ना कि जो इत्तेहादी हैं और आपस में अब जो झगड़ रहे हैं और आमने सामने खड़े हुए हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो बैरून मुल्क दौरे पे हैं, अब नून लीग की जानिब से जो है मौलाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मौलाना साहब से मिलना चाहते हैं। उनकी जानिब से कॉल की गई मौलाना साहब को, तो मौलाना साहब के जो सेक्रेटरी उन्होंने कह दिया कि मौलाना साहब तो अभी बैरून मुल्क दौरे पे हैं। जबकि मौलाना साहब की कुछ दिनों पहले तस्वीरें भी कुछ आई थी जिसमें बताया गया कि मौलाना साहब गजा पहुंच गए, तो वो गजा में नहीं थे, वो कतर में थे। और कतर में उन्होंने जो है जो फ़लस्तीन में जो मासूम जो शहरी शहीद उनके लिए दुआ की, और उस पर वहाँ उन्होंने एक मजम्मती उन्होंने अपने बयानात भी दिए और उन लोगों से मुलाकात भी की। तो मौलाना फजल रहमान ने जो है मियाँ साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया और उनको बता दिया कि मौलाना साहब अभी बहुत बिजी हैं, फिलहाल वो अभी आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि बैरून मुल्क दौरे पे हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, उनका 11 को जलसा है, उसके बाद उनका मरी में जलसा है, उसके उनका सक्कर में जलसा है। तो मौलाना साहब ने अभी फिलहाल तो माजरत कर ली है मियाँ साहब से। इससे पहले जब मियाँ साहब वतन वापस आए थे, उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब उनको कॉल कर रहे थे कि मुझसे मुलाकात करो, मुझे टाइम दो। तो उस वक्त मियाँ साहब के पास टाइम नहीं था, मियाँ साहब जो उनको मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे थे। तो अब दूसरी तरफ अगर महमूद खान अचकजई का एक बयान भी मैं देख रहा था, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोयटा में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैंने पीडीएम को कहा था कि इमरान को दुश्मनी में इस हद तक न जाया जाए जिससे जो है आगे चल के नुकसान हो। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि जब भी कोई हुकूमत बनती है और जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, वो जब वज़ीर आज़म अपनी वज़ारत उज़्मा से हटता है तो जेल क्यों जाता है? तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। तो एक अच्छा बयान है महमूद खान अचकजई का। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा कि अगर इमरान खान जेल में हो और ऐसे मौके पर और इस तरह से इलेक्शन लड़ना, तो फिर ऐसे इंतखाबात और ऐसे नताइज मुझे कबूल नहीं हैं। तो अब लगता यही है कि अब बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो जो दहशतगर्दी के खतरात वो, दूसरी तरफ ये सियासी जमातों में आपस की जो रस्साकशी है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि हम मियाँ साहब को किसी सूरत भी जो है वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। इंशाल्लाह अब देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसी जो मज़ीद खबरें मेरे पास आएंगी मैं अपनी मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।